नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जनमंदो, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, बिहेवियर थेरेपिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, एक्यूपेंचर एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर। चलो आज हम देखते हैं कि ऑटिज्म बच्चों की स्पीच जल्दी क्यों नहीं आती। ऑटिज्म बच्चों की स्पीच जल्दी नहीं आने का कारण है उनके दिमाग का काम करने का तरीका और संवाद कम्युनिकेशन से जुड़ी चुनौतियों में छुपा होता है। तो आइए इसे हम आसान भाषा में समझें। तो ऑटिज्म बच्चों की स्पीच देरी क्यों होती है। पहला हम लेते हैं कि भाषा प्रोसेस करने में कठिनाइयाँ। ऑटिज्म बच्चों का दिमाग भाषा को सुनने और उसे बोलने के लिए जरूरी संकेतों को प्रोसेस करने में सामान्य से अधिक समय लगता है। तो उसका हम उदाहरण ले सकते हैं कि बच्चा शब्द सुनता है लेकिन उन्हें सही तरीके से बोलने में दिक्कत आती हो। फिर नेक्स्ट लेते हैं कि सामाजिक संवाद में झिझक। ऑटिज्म बच्चों को दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका समझने में परेशानी होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि बातचीत कैसे शुरू करें या जवाब कैसे दें। उसका भी उदाहरण लेते हैं कि बच्चा आपकी बात तो सुन लेता है लेकिन जवाब देने में झिझकता है। फिर लेते हैं सेंसरी ओवरलोड। कुछ ऑटिज्म बच्चे तेज आवाज, रोशनी या भीड़ से असहज महसूस करते हैं। ये चीजें उनको ध्यान को भटकती है और बोलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। उसका भी हम उदाहरण से ले सकते हैं कि जहाँ शोर वाले माहौल में बच्चा बिल्कुल शांत रहता है या कुछ बिहेवियर इशू भी दिखाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं कि मोटर स्किल की कमी। स्पीच में मुंह, जीभ और होठों का सही तालमेल जरूरी होता है। ऑटिज्म वाले बच्चों को इस मांसपेशियों का सही इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। इसका भी उदाहरण लेते हैं कि बच्चा सही उच्चारण नहीं कर पाता या शब्द तोड़कर बोलता है। फिर बाद में लेते हैं सामाजिक और भावनात्मक कनेक्शन की कमी कैसे। ऑटिज्म वाले बच्चों को दूसरों से जुड़ने और भावनाओं को व्यक्त करने में परेशानी होती है। यह उनकी स्पीच को प्रभावित कर सकता है। उसका भी उदाहरण है कि बच्चा आंखों में देखकर बात नहीं करता या संवाद करने से बचता हो। इनकी वजह से भी कुछ बोलने में समस्या आती है। तो हम देखते हैं बाद में कि ऑटिज्म बच्चों की स्पीच कैसे सुधारें। पहला लेते हैं स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी बच्चों को बोलने में मदद करते हैं। वे बच्चों को शब्दों को सही तरीके से बोलने और संवाद करने की कला सिखाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सिंपल और रिपीटेड बातचीत। बच्चे से छोटे और आसान वाक्य में बात करें। बार बार दोहराने से बच्चा शब्दों को समझने और बोलने में सहज हो सकता है। जैसे कि पानी चाहिए, चलो खेलो, इधर आओ, खाना चाहिए, खाना दो, ऐसे कुछ शब्द हमें यूज करना है। फिर देखते हैं कि साइन लैंग्वेज या पिक्चर कार्ड। अगर बच्चा बोलने में दिक्कत महसूस करता है तो उसे इशारों से या पिक्चर कार्ड के जरिए से हम सिखा सकते हैं। फिर बाद में देखते हैं सेंसरी गतिविधियां। सेंसरी खेल में और एक्सरसाइज में से बच्चे का ध्यान केंद्रित और उसे बोलने के लिए प्रेरित करना आसान हो सकता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि रेत में खेलना, गाने सुनना, ऐसे। हमें अब नेक्स्ट लेते हैं प्रोत्साहन और धैर्य। हर छोटे प्रयास को सहारे बच्चों को बोलने के लिए समय दे और उसकी कोशिशों को प्रोत्साहित करें। याद रखें, ऑटिज्म बच्चों को हर बच्चा अलग होता है, उसकी प्रगति में समय लगता है, लेकिन प्यार, धैर्य और सही समर्थन से वे अपनी स्पीच सुधार सकते हैं।